एक दुनिया जो खामोश होती जा रही है, खतरे में पड़ी भाषाओं को बचाने की जरूरत। हमारी दुनिया भाषाओं की एक रंग बिरंगी चादर की तरह है, जहां हर भाषा मानव संस्कृति के ताने बाने में बुनी एक अनोखी डोर है। लेकिन ये खूबसूरत चादर किनारों से अब फटने लगी है। हर 2 हफ्ते में एक आदिवासी भाषा खत्म हो जाती है और अपने साथ ज्ञान, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का खजाना भी ले जाती है। यूनेस्को का अनुमान है कि दुनिया की 7,000 भाषाओं में से लगभग आधी भाषाएं खतरे में हैं और इसी सदी में विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ये भाषाओं का संकट एक बहुत बड़ी त्रासदी है। भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये तो किसी भी संस्कृति की जान है, उसके ज्ञान का खजाना है और उसके नजरिए की चाबी है। जब कोई भाषा खत्म होती है तो जीने का एक तरीका ही खत्म हो जाता है और पीछे एक ऐसी खालीपन छूट जाता है जिसे भरा नहीं जा सकता। भाषाओं की विविधता का कम होना हम सबको कमजोर बनाता है। ये हमें अनोखे नजरियों और मानवीय अनुभवों की समझ से वंचित करता है। इस स्थिति की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हम या तो खामोश खड़े रहकर अनगिनत आवाजों को खामोश होते देख सकते हैं, या फिर इस अमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। अमेज़न के घने जंगल में एक दादी अपनी पोती के साथ बैठी है। ढलती हुई शाम की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर लंबी परछाई बना रही है। उसका नाम मारिया है और उसकी पोती माया उनकी आदिवासी भाषा झिंगू बोलने वालों में से आखिरी है। हर गुजरते दिन के साथ बाहरी दुनिया के बढ़ते दबदबे से झिंगू की गूंज फीकी पड़ती जा रही है। मारिया की आवाज धीमी है जब वो पुरानी कहानियां और किस्से सुनाती है। उसके शब्द माया के मन में रंगीन तस्वीरें बनाते हैं। उसकी कहानियां जगुआर और बड़े उड़बिलाव की हैं, जंगल में रहने वाली आत्माओं की है और उनके लोगों और जमीन के बीच के गहरे रिश्ते की है। माया ध्यान से सुनती है। उसका नन्हा दिमाग अपनी दादी के शब्दों की गहराई को समझता है। वो समझती है कि ये कहानियां उसकी पहचान की चाबी हैं। हर सीख के साथ उनके बीच का बंधन और मजबूत होता जाता है। मारिया माया को पेड़ पौधों और जानवरों के नाम सिखाती है। वो गीत और रस्में सिखाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर शब्द एक अनमोल तोहफा है, एक कड़ी है उस अतीत से जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। माया भी अपनी नई उम्र की ऊर्जा के साथ, सीखने की ललक के साथ अपनी दादी के लिए उम्मीद की किरण बन जाती है। जैसे ही रात के आसमान में तारे चमकने लगते हैं, मारिया अपनी पोती को देखती है। उसकी आंखों में उदासी और दृढ़ता का मिश्रण होता है। वो जानती है कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति का भविष्य माया के युवा कंधों पर टिका है और वो प्रार्थना करती है कि माया के पास अपनी विरासत की मशाल को आगे ले जाने की ताकत और इच्छा शक्ति हो और वो अपनी भाषा की लौ को जीवित रखे। सारा, प्रशांत नॉर्थवेस्ट की रहने वाली एक जवान लड़की, मजबूती और गर्व के साथ खड़ी है। उसकी आवाज उसके पूर्वजों की भाषा, हैडा लोगों की लगभग विलुप्त भाषा में गूंज रही है। सारा एक भाषा योद्धा है जिसने अपनी जिंदगी अपनी पुरानी भाषा को पुनर्जीवित करने और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए समर्पित कर दी है। उसकी यात्रा चुनौतियों से भरी रही है, संसाधनों की कमी से लेकर कुछ लोगों की उदासीनता और दूसरों द्वारा उसकी भाषा को दबाने के प्रयासों तक। फिर भी सारा का हौसला नहीं टूटा है। वो उन बुजुर्गों से प्रेरणा लेती है जिन्होंने अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए अथक संघर्ष किया, भेदभाव और जबरन एकीकरण का सामना करने के बावजूद। उसे अपने दादा की याद आती है जब वो भावुक होकर उसे हैडा के कुछ शब्द सिखाते थे। उनकी आंखों में उस समय की लालसा होती थी जब उनकी भाषा खुलकर बोली जाती थी। एक मजबूत उद्देश्य से प्रेरित होकर सारा अपने समुदाय के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। उसने बच्चों के लिए भाषा सीखने के कैंप आयोजित किए हैं, पढ़ाने की सामग्री तैयार की है और भाषा को पुनर्जीवित करने के महत्व के लिए लगातार वकालत की है। उसके प्रयासों को अनदेखा नहीं किया गया है। उसने हैडा में लोगों की दिलचस्पी को फिर से बढ़ते हुए देखा है, जहां युवा अपनी विरासत को वापस पाने के लिए उत्सुक हैं और पुरानी पीढ़ियों को अपनी भाषा को एक बार फिर बोलते हुए सुनकर सुकून मिल रहा है। सारा की कहानी इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा है, जो हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी
सांस्कृतिक अस्तित्व की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो लड़ने लायक है। शब्दों से परे भाषा संस्कृति और पहचान का आईना है। भाषा सिर्फ बातचीत का साधन नहीं है, यह तो किसी संस्कृति की आत्मा की खिड़की है। ये लोगों के इतिहास, उनके मूल्यों, उनकी मान्यताओं और दुनिया को देखने उनके अनोखे तरीके को दर्शाती है। जब हम कोई भाषा खो देते हैं तो हम सिर्फ शब्द ही नहीं खोते, हम मानव विचार और रचनात्मकता की एक अनोखी अभिव्यक्ति खो देते हैं। हर भाषा में पीढ़ियों से संचित ज्ञान का खजाना होता है। उदाहरण के लिए मछुआरों के समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा के जटिल शब्द समुद्र, उसकी लय और उसकी उदारता की गहरी समझ को प्रकट करते हैं। इसी तरह आदिवासी जनजातियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जटिल पारिवारिक शब्द उनकी सामाजिक संरचनाओं और उनके रिश्तों के जटिल जाल को दर्शाते हैं। भाषा खोने से सांस्कृतिक क्षरण हो सकता है, क्योंकि उस भाषा से गहराई से जुड़ी परंपराएं और रीति रिवाजें फीकी पड़ने लगती हैं। मानव विज्ञानी डॉ. जेम्स थॉम्पसन सांस्कृतिक पहचान पर भाषा के नुकसान के गंभीर प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। जब लोग अपनी भाषा खो देते हैं तो वे अक्सर अपनी विरासत से एक तरह की दूरी महसूस करते हैं, अपनेपन का नुकसान जो उनके स्वास्थ्य पर दूरगामी परिणाम डाल सकता है। किसी भाषा का गायब होना केवल उस समुदाय के लिए ही नुकसान नहीं है जो सीधे तौर पर प्रभावित होता है, ये पूरी मानव जाति के लिए नुकसान है। ये मानवीय अनुभव की समृद्धि और विविधता को कम करता है और मानव संस्कृति के ताने बाने में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि से हमें वंचित करता है। आवाजों को वापस पाना, भाषा और अपनेपन की निजी कहानियां। भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित कई व्यक्तियों के लिए उनके पूर्वजों की भाषा उनके आत्मबोध से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलने वाले समुदाय में पले बढ़े मैंने हमेशा अपनी विरासत से एक तरह की दूरी महसूस की। मेरे दादा दादी जो धारा प्रवाह वेल्श बोलते थे, जब मैं छोटा था तब उनका निधन हो गया। मुझे एक ऐसी भाषा के सिर्फ कुछ अंश ही मिले जो परिचित और अजीब दोनों लगती थी। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे वेल्श सीखने के महत्व का सही मायने में एहसास हुआ। जैसे जैसे मैंने भाषा का अध्ययन करना शुरू किया, मुझे अपने अंदर के उस हिस्से का दरवाजा खुला हुआ महसूस हुआ जिसके बारे में मैं पहले कभी नहीं जानता था। वेल्श की आवाजें जो कभी अपरिचित थीं, अब मेरे अंदर गूंज उठीं, अपनेपन का एहसास करा रही थीं जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इसी तरह न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय की एक युवती मारिया अपनी पुरानी भाषा को फिर से सीखने के अपने अनुभव को साझा करती है। माओरी सीखना आत्मखोज की यात्रा रही है, वह बताती है। इसने मुझे मेरे पूर्वजों से, मेरी संस्कृति से और मैं कौन हूं इस पर गर्व की भावना से जोड़ा है। ये व्यक्तिगत कहानियां हमारी पहचान को आकार देने और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने में भाषा के गहरे प्रभाव को उजागर करती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि भाषा केवल शब्दों के बारे में नहीं है, यह जुड़ाव, विरासत और दुनिया में अपनी जगह की पुष्टि के बारे में है। जीवन की सांस, सामुदायिक प्रयास और तकनीकी नवाचार। इस वैश्विक संकट का सामना करते हुए दुनिया भर के समुदाय अपनी लुप्तप्राय भाषाओं में जान फूंकने के लिए असाधारण कदम उठा रहे हैं। लैंग्वेज नेस्ट से, जहां छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में डुबोया जाता है, मास्टर अप्रेंटिस कार्यक्रमों तक, जहां बुजुर्ग अपने ज्ञान को युवा पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं, ये जमीनी स्तर की पहल भाषा को पुनर्जीवित करने की लड़ाई में अमूल्य साबित हो रही है। इन प्रयासों में तकनीक भी तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाषा सीखने वाले ऐप, ऑनलाइन शब्दकोश और डिजिटल अभिलेखागार लुप्तप्राय भाषाओं तक पहुंचने और उन्हें सीखने को पहले से कहीं अधिक आसान बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, चेरोकी नेशन ने एक व्यापक भाषा ऐप विकसित किया है जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है, जिससे भाषा को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने में मदद मिली है। ये प्रयास केवल एक पृष्ठ पर शब्दों को संरक्षित करने से कहीं आगे जाते हैं। वे संस्कृतियों को पुनर्जीवित करने और समुदायों को सशक्त बनाने के बारे में हैं। अपनी भाषाओं को डोएकाज कर आदिवासी लोग अपनी आवाजें, अपनी पहचान और दुनिया में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त कर रहे हैं। कार्रवाई का आह्वान, आने वाली पीढ़ियों के लिए भाषाई विविधता का संरक्षण। एक भी भाषा का नुकसान एक त्रासदी है, पूरी मानवता के लिए एक क्षति है।
आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया की भाषाई विविधता की रक्षा और संरक्षण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। भाषा के पुनरुद्धार के प्रयासों में हम सब अपना योगदान दे सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। अपने क्षेत्र या दुनिया भर में लुप्तप्राय भाषाओं के बारे में खुद को शिक्षित करें। दान या स्वयंसेवा के माध्यम से इन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें। लुप्तप्राय भाषा में कुछ बुनियादी वाक्यांश सीखें। स्कूलों में देशी भाषाओं के शिक्षण को प्रोत्साहित करें। हर क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फर्क ला सकती है। दुनिया की भाषाओं का भविष्य हमारे हाथ में है। आइए हम ऐसी पीढ़ी बने जो भाषा के नुकसान के चक्र को तोड़ती है और यह सुनिश्चित करती है कि मानव भाषा की रंग बिरंगी चादर आने वाली पीढ़ियों के लिए पनपती रहे।